अस्सलाम वालेकुम जी। आज की कमीज़ की कटिंग में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और नए सीखने वालों के लिए भी ज़रूरी है। ये कमीज़ की जो लेंथ है वो बहुत कम थी, नीचे अगर मैं फ़ोल्ड करती तो ये बहुत कम रह जाना था। या तो लेस की ज़रूरत थी या फिर अगर मैं फ़ोल्ड करती तो ये इस तरह से इतनी इसकी जो लेंथ थी वो कम हो रही थी। तो इस लेंथ को किस तरह से आपने पूरा करना है, क्योंकि आप शोल्डर की सिलाई के लिए भी रखना है, कटिंग में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से निकल जाता है। तो इस कमीज़ को कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी विड्थ ले लेनी है। विड्थ लेनी है, लेकिन विड्थ की जो कटिंग है वो आपने फुली एंड तक नहीं करनी। जितनी की आपकी फुल लेंथ होगी आपने यहाँ तक कटिंग करना है। और ये कहाँ किस पॉइंट पे मैं आके रुकी हूँ ये भी मैं आगे दिखाती हूँ। विड्थ लेनी है और आपने क्या करना है कि इसकी जो तिरछापन है वो तो मैंने कई बार आपको बताया, वो देखना है। अब ये मैं यहाँ पे आके रुक गई थी। रुकी कहाँ पे थी, क्योंकि इसकी साइड से स्लीव्स भी उतरनी है। नीचे घेरे के लिए भी मैंने तकरीबन 3 फिंगर के राउंड अबाउट या फिर 2.5 इंच रखा है। ऊपर तीरे तक मैंने मार्किंग की है जो लेंथ की है, और सिलाई के लिए भी यहाँ से रख लिया है। यहाँ पे भी सिलाई के लिए रख लिया। यहाँ पे आपने कर लेनी है अच्छे से साइज़ की मार्किंग, और फिर शोल्डर की कटिंग करनी है। ये जो कटिंग है मैंने यहाँ आके रुकी हूँ इस पॉइंट पे, जो हमारा पॉइंट होता है जहाँ पे स्लीव्स आप अटैच करते हैं। फिटिंग वाली सिलाई आपकी शुरू होती है कमीज़ की। ये जो चेस्ट की सिलाई है या चेस्ट की फिटिंग है वहाँ तक मैंने सिर्फ कटिंग की है। इसके बाद हम शोल्डर की कटाई का जो है वो हिसाब लगाएंगे कमीज़ की लेंथ तक। जहाँ पे कमीज़ की लेंथ ख़त्म होती है वहाँ तक, तीरे तक, यानी कि जहाँ पे तीरे की कटिंग होगी या शोल्डर की। फिर साइड से हमने ये कपड़ा उतार लिया, इसकी स्लीव्स बनाएंगे। यहाँ से मैं करूँगी अब शोल्डर की कटिंग इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ से मैं जब शोल्डर की कटाई करूँगी तो मेरे पास ये चौड़ाई में कपड़ा काफ़ी सारा बचेगा, जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि उसको करना क्या है और किस लिए मैंने बचाया है। ये फिर दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने फोल्डिंग नीचे से और साइड से रखी है। साइड चौक की यहाँ पे मार्किंग कर लिया है, जैसे आम कमीज़ की करते हैं बिल्कुल उसी तरह। यहाँ तक मैंने कटिंग की है, जो साइड से कपड़ा जो एक्स्ट्रा था जिसकी स्लीव्स बनेगी वो वाला। इसके बाद यहाँ पे मैंने तीरे की मार्किंग की है। ये देखें जहाँ तक लंबाई ख़त्म होती है हमारी, जितनी हमें लेंथ चाहिए कमीज़ की। तो तीरे के लिए भी एक्स्ट्रा आपने रखना है सिलाई के लिए, और जो है स्लीव्स की साथ में जोड़ना है उसकी भी हम रखेंगे। अब यहाँ से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके मैंने इसको लैदा कर लिया है। ठीक है, ये फ्रंट साइड मैंने अभी सेपरेट की है। अब ये देखें, जो मैंने कटिंग करके साइड से कपड़ा उतारा है, एक्स्ट्रा कपड़ा था जो विड्थ से, और जो शोल्डर की कटिंग आपको नज़र आ रही है ये देखें वो मेरे पास इकट्ठा आ गया इसके साथ। ठीक है, यहाँ से मैंने ये शोल्डर की कटिंग की थी, और ये जो है लंबाई है, और ये जो है दूसरी साइड के शोल्डर की कटिंग है। इस तरह से जब मैंने इसको खोला है तो इस तरह की ये आपके सामने ये शेप नज़र आ रही होगी अगर आप खुद करेंगी तो। ये वाला जो कपड़ा है ये हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है, इसी को मैंने बचाने के लिए इस तरह से मैंने कटाई की है। अभी फ्रंट की जहाँ पे फ्रंट नेकलाइन आएगी वही मैंने हिस्सा उतारा है। तो यहाँ पे मैं अब आपको बताऊंगी कि इसको करना क्या है। अब क्या करना है कि इसको खोल लेना है, और फिर प्रिंट जो है वो कमीज़ के या फैब्रिक के वो चेक करने हैं। आपने राइट साइड को राइट साइड से ही जोड़ना है, और जिस साइड से मैंने पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा उतारा है उस वाली किनारी के साथ या एज के साथ आपने इस तरह से इसको इकट्ठा जोड़ लेना है। लेकिन आप याद रखें कि इस साइड से भी आप तिरछापन जो है कपड़े का वो भी आप निकाल लेंगे, क्योंकि कपड़े में अक्सर तिरछापन होता है। ये वाली चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होती है, वरना कमीज़ आपकी एक साइड पे जाएगी या फिर एक साइड से लंबी होगी दूसरी साइड से छोटी आएगी।
तो इस चीज़ को आपने अच्छे से देखना है, और मैं पहले बता चुकी हूँ कि कैसे इसको ठीक करना होता है। अब मैंने पूरे कपड़े को खोल के अपने इस तरह से टेबल के ऊपर बिछा लिया। जो मैंने कटिंग की थी फ्रंट वाली, वो वाली मैंने इस तरह से रख लिया। ये देखिए, ये राइट साइड आपको नज़र आ रही है जो कि डार्क प्रिंट है। बिल्कुल मैंने एज के साथ कपड़े को रखा है, और जिस साइड से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा उतारा था उसी साइड पे मैं ये रख रही हूँ। बिल्कुल सीधा ऐसे बिछा लेना है आपने एज के साथ, है बिल्कुल ऐसे सीधा करके, जितनी विड्थ आपने फ्रंट की ली है उसी तरह से आपने इसको बिल्कुल सीधा करना है। अब मैं ये ट्रिक बताने लगी हूँ जो कि आपने जिसका ख्याल रखना है। ऐसे पुल करके मैं कमीज़ को आपको दिखाती हूँ, आप गौर करें। तो जिस साइड से मैंने वो शोल्डर की कटिंग की थी, जहाँ पे मैं फ्रंट साइड का कटिंग करते हुए रुक गई थी, उस साइड पे मैंने ये इसको बिछाया है। क्योंकि पहले मैंने राइट साइड से इसको उतारा था, जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा उतरा था, अब लेफ़्ट साइड से उतार रही हूँ। तो ये वाला राइट साइड है जिससे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा उतारा, जो कि स्लीव जिसकी बनेगी, और शोल्डर की कटिंग जो मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि जो कपड़ा हम लोग यूज़ करेंगे। अब ये लेफ़्ट साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो उतारूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे हमने करना है कि तीरे की और शोल्डर की कटिंग करनी है, जो कि दोनों जैसे फ्रंट की है उतनी ही हम बैक साइड की करेंगे, बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी हिसाब से, उसी साइज़ में। ये वाली कमीज़ जो है ये कुछ लोग ही इस तरीके को जानते हैं। ये सदियों पुराना ये वाला तरीका है कि इस तरह से कटिंग करके आपने अक्सर देखा होगा कि कई दफ़ा जो एक ही प्रिंट होता है पूरे सूट के ऊपर या कमीज़ के ऊपर, तो शोल्डर के ऊपर यहाँ पे कई दफ़ा जोड़ आया होता है। तो वो जोड़ क्यों आता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और ये जोड़ का तरीका क्या है, उसको कैसे आपने ऐड करना होता है, बजाय इसके कि आप फुली जोड़ डालें, तो वो मैं फिर बताऊंगी। ये वाले यहाँ से हम लोग ये वाला जो हिस्सा जो मैंने शोल्डर की कटिंग का निकाला था, अब वो जो हमारी लेंथ कम थी उसमें आ रहा है। ये देखिए यहाँ तक आ रहा है। अब इसके आगे जो है, अगर आपकी ये ज़्यादा लंबाई वाली कमीज़ है, ज़्यादा जो लार्ज साइज़ है, चौड़ाई में ज़्यादा है जिसका घेरा, तो उसमें हो सकता है कि साइड पे जोड़ डले, जो कि शोल्डर के बैक साइड पे आएगा, चाहे वो राइट साइड में आए चाहे वो लेफ़्ट साइड में, डिपेंड कि आपने फ्रंट वाला जो साइड है वो पहले कौन सी साइड से उतारी थी। अब मैं इसकी शोल्डर की कटिंग करके दिखाऊंगी। कई दफ़ा होता है कि उस पीछे जोड़ आता है, कई दफ़ा अगर आप स्मॉल साइज यहाँ पे जोड़ आएगा, ये देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा कम है, ये है लार्ज साइज़। कई दफ़ा होता है कि इस कटिंग को करते हुए जो मीडियम साइज़ है या स्मॉल साइज़ है, यहाँ पे उसके जोड़ नहीं आता, यहाँ से वो कई दफ़ा जोड़ निकल जाता है कटिंग में, या फिर कई दफ़ा होता है कि यहाँ बड़ा भी जोड़ आ जाता है, यहाँ तक भी आ जाता है, या बिल्कुल छोटा सा कॉर्नर पे आता है, बिल्कुल ना होने के बराबर। ये थोड़ा सा मुझे लगता है 4 इंच चौड़ा होगा और 2-2.5 इंच थोड़ा सा लंबा होगा। तो कुछ सिलाई में आ जाएगा, अगर तीरे की सिलाई में, कुछ आ जाएगा शोल्डर की सिलाई में। बजाय इसके कि आप फुली जोड़ डालें पूरा बैक हिस्से पे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये एक साइड पे होगा जो कि दुपट्टे में या स्कार्फ में भी छुप जाएगा, और कुछ सिलाई में आ जाएगा, ज़्यादा awkward नहीं लगेगा देखने में भी। तो यहाँ तक अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो फ्रंट का साइड उतारी थी उसको हमने साइज रख के उसी का तो इस तरह से कट लगा लेना है बैक साइड का। यहाँ से धागा खींच के आप ऊपर ले जाएं, तो जो इसकी ये चुनटे पड़ेगी उसके ऊपर ऊपर से आप कटिंग कर लें तो आसानी रहती है, और बिल्कुल सीधा जो है कपड़ा उसकी कटिंग होती है। इस तरह से ये धागा से खींचने वाले जो ट्रिक का जिस साइड पे किनारी जा रही है उसी साइड पे आप करें, अदरवाइज आपका जो है फैब्रिक वो टेढ़ी कटेगी। तो अब जो है उसको फोल्ड करके मैंने इस तरह से जो फ्रंट साइड ऑलरेडी मैं कटिंग कर चुकी हूँ जिसकी शोल्डर की, वो वाला मैंने ऊपर इस तरह से रख लिया, और इसको अच्छे से चारों साइडों से आपने चेक कर लेना है कहीं से कोई ख़राबी तो नहीं, फिर इसकी शोल्डर की कटिंग करनी है।
याद रखें कि मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। अगर आपको समझ ना आए तो दोबारा से वीडियो देख के मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में, मुझे नहीं लगता कोई भी आपको इस तरह से बताएगा जो कि न्यू लर्नर है। तो उनके लिए बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ। बड़े ही आराम के साथ एहतियात से ये आप कमीज़ की कटिंग करें ताकि जो जोड़ है वो कम से कम आए और बुरा भी ना लगे। अब ये देखें कलर कुछ कमीज़ का इस तरह से है, इसे उठा के दिखा देती हूँ। ये वाला जो जोड़ है ये इस तरह इतना सा ही होगा, जो बिल्कुल थोड़ा सा, जो कि तीरे की सिलाई में और शोल्डर की जो सिलाई है उसमें चला जाएगा। अगर आप पूरा फुली यहाँ पे बैक पे जोड़ डालें तो वो इतना खूबसूरत भी नहीं लगेगा। कईयों के तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे जोड़ आता है, तो बिल्कुल कई दफ़ा बिल्कुल छोटा सा आता है, इंच के बराबर या इससे ज़्यादा। तो मेरे पास तो ये इतना है। अगर यही कमीज़ मीडियम या स्मॉल साइज़ की होती तो फिर ये जोड़ आना ही नहीं था। तो अब ये लार्ज साइज़ में कटिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स की शेप में ये यहाँ पे आए लगेगा, जो कि थोड़ा सा सिलाई में चला जाएगा, थोड़ा सा आपको नज़र आएगा। स्कार्फ वगैरह लेंगे तो बिल्कुल छुप जाएगा। इसी तरह के बहुत से आइडियाज़ और ट्रिक्स के देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।